के लिए, छोटे मोटे बहाने के लिए सत्संग छोड़ देते हैं। अब सत्संग में कब कौन सी ऐसी बात मिल जाए हमको, इसका कोई पता नहीं है। क्योंकि मनुष्य जीवन है, इसमें कौन सा क्षण ऐसा होगा जिसमें हमें सत्संग की कोई ऐसी बात मिल जाए कि पूरा जीवन ही बदल जाए। तो इसलिए ये, मैं इनको देख के मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है कि ये कार में बैठ करके भी और सत्संग सुनते हैं। ऐसे भावना और संजीव दोनों ही हैं, इनके बच्चे भी बैठते हैं कई बार, लेकिन इनकी विशेष मैंने ये बात देखी, तो इससे मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। और हम सब के लिए ये एक बड़े उत्साह की बात है कि हम लोग सत्संग को किसी भी तरह ना छोड़ें, क्योंकि ये तो अमृत है ना। और अमृत हमको कैसे मिल रहा है, ये भगवान की विशेष कृपा से मिल रहा है। नहीं तो सत्संग का अमृत मिलना है, ये अत्यंत ही दुर्लभ, सबसे दुर्लभ मनुष्य जीवन है। लेकिन इसमें आकर के फिर सत्संग मिलना, ये तो अत्यंत ही दुर्लभ है। आप देख लो, दुनिया में 6 अरब से ज्यादा लोग होंगे, कितनों को सत्संग मिलता है। और फिर ऐसे सत्संग के नाम पर गायन भजन और नाच कूद, ये तो फिर भी मिल सकती है कभी कभी। लेकिन जो वास्तविक सत्संग है, जिससे कि जीवन बदल सकता है, ऐसा सत्संग मिलना बहुत मुश्किल है। हम लोगों को ऐसा सत्संग मिला है। स्वामी जी महाराज है, स्वामी शरणानंद जी महाराज है, स्वामी राम सुखदास जी महाराज है, फिर श्रद्धेय श्री जयदयाल जी गोविंद का सेठ जी, श्रद्धेय भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोद्दार है। ऐसे ऐसे महापुरुषों का ये सत्संग मिला है, और इनकी बातें हम लोग, इनकी कही भी बातों पर हम लोग विचार विमर्श करते हैं। ऐसा सत्संग अत्यंत ही दुर्लभ। तो ये सत्संग हमको मिल रहा है तो भगवान की विशेष कृपा है। और इसको भी हम किसी छोटे मोटे बहाने से छोड़ दें तो समझो कि हमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली और कौन होगा। क्योंकि ये पैसा देने से नहीं मिलता, ये किसी अपने बल से नहीं मिलता। संसार के भोग पदार्थ है, वो तो फिर भी मिल जाएंगे, लेकिन सत्संग मिलेगा नहीं। तो मेरा ये विशेषता से सबसे विनम्र निवेदन है कि जहां कहीं ऐसा सत्संग वो मिल जाए, तो भगवान ने तो कहा, संतों ने ऐसा कहा है और शास्त्रों में भी आया है, 100 काम छोड़ करके और भोजन कर लो, और 1000 काम छोड़ के सतम व्याय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानम आचरेत। 1000 काम छोड़ करके स्नान कर लो। लक्षम व्याय दातव्यम, लाख काम छोड़ करके भी दान करना है, ये करो पहले। तो शरीर का पता नहीं, अभी बात कर रहे हैं, अगले क्षण लुढ़क जाए, तो भाई पहले ये करो। कोटिंग त्यक्त्वा हरि भजे, करोड़ों काम छोड़ के सत्संग, भगवान का भजन। तो मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ कि इतने लोगों के मुझे दर्शन होते हैं जो सत्संग करने वाले हैं। क्योंकि आज सत्संगियों का दर्शन भी मिलना दुर्लभ। मैं तो आंख पसार के देखता हूँ, दिन भर में काफी लोगों से मेरा साक्षात्कार होता है चिकित्सा के कारण, पर सत्संग का तो कहीं नामो निशान नहीं मिलता। सब जगह बस संसार किस तरह मिल जाए, धन मिल जाए, मान मिल जाए, और भोग मिल जाए, और किसी भी तरह बस संसार मिल जाए, यही आग लगी हुई है। और ऐसे करते करते मर जाते हैं, मिलता तो कुछ नहीं। जैसे पतंगे हैं, वो आग की तरफ दौड़ते हैं कि बस अब हम निहाल हो जाएंगे, वो इसमें जल जाके मर जाते हैं। यही हमारी दशा हो रही। जो सत्संग नहीं करते उनकी विशेषता से ऐसी दशा हो रही, और सत्संग करते हैं उनमें भी जो सत्संग को गंभीरता से
सुनते हैं और गंभीरता पूर्वक जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं, उनको विशेष लाभ होता ही है, इसमें कोई संदेह नहीं। मैंने देखा है कि जो संसार की आग में रात और दिन जलते थे और उनके चेहरे पर उदासी छाई रहती थी, वो सत्संग में आने के बाद उनके चेहरे पर एक प्रसन्नता, एक शांति, एक आनंद का अनुभव प्रत्यक्ष, ये मेरी देखी हुई बात। तो देवकी जी या किन्हीं ने ये बात लिखी भी है, जो सनातन जी महाराज के सानिध्य में शुरू में रहे हुए, उन्होंने ये शुरू में जो सनातन जी को देखा था और बाद में जिन्होंने देखा, उन्होंने ये कहा कि देखते देखते उनके मुखमंडल पर ब्रह्म तेज की आभा प्रकट हो गई। तो ये क्या है? ये है सत्संग का प्रभाव। और हम लोगों को ये ऐसा सत्संग मिल रहा है, तो अधिक से अधिक लोगों को इसमें जोड़ने की कोशिश भी करें, और जो जुड़े हुए हैं वो इस पर गंभीरता से सुन करके अपने जीवन में उतारने की हम सभी, मैं भी करूं, आप भी करें, तो बहुत बड़ा लाभ हो सकता है और बहुत जल्दी हो सकता है। अपने को संतों से ऐसी बातें मिली हुई है जो मैं आपकी सेवा में रखने की कोशिश करता हूँ, और इससे मुझे तो बहुत लाभ होता ही है, और आप लोगों को कितना लाभ होता है ये तो आप ही लोग बता सकते हैं। तो एक आज बात आई थी, वो आपकी सेवा में रख दूं। मैं 2-4 दिन से ये बात कह रहा हूं कि हमारा जो अस्तित्व है, जो होनापन है, वो ही परमात्मा है। और कल परसों में मैंने ये बात भी कही थी कि वो हमारे इष्ट देव हैं। भाई किसी को कोई शिव जी को इष्ट देव मानता है, कोई काली माता को मानता है, तो कोई भगवान विष्णु को इष्ट देव मानता है, तो कोई राम जी को, कोई कृष्ण भगवान को। तो वही इष्ट देव हमारे होनापन के रूप में हमें प्राप्त है। बस बात इसको अच्छी प्रकार से समझ करके और धारण कर लेने की है। अब इसके बाद की बात बताता हूं। जब हमने ये धारण कर लिया कि हमारे अस्तित्व के रूप में हमारे इष्ट देव हैं, तब क्या होगा कि हमारा जीवन ही पूरा बदल जाएगा। पूरा कैसे? कि भगवान है वो हमारी जगह पर आ गए, अर्थात हमारा जो माना हुआ व्यक्तित्व था, नाम जाति ये वो लेकर के, वो भगवान में विलीन हो गया। अब भगवान ही रह गए। अब जो कुछ भी हमारे द्वारा होता है वो भगवान ही करते हैं, बस। अब ये जीते जी मोक्ष हो गया। कहा आप अब किसका जन्म होगा, किसकी मृत्यु होगी? भगवान की तो मृत्यु होती नहीं, और आप पहले से ही भगवान में विलीन हो गए। ये जो कहते हैं ना मरने के बाद हम वैकुंठ जाएंगे, जीते जी वैकुंठ, ये जीते जी वैकुंठ। कोई कह सकता है अरे हम गायब हो जाएंगे तब फिर वैकुंठ कौन जाएगा? गायब नहीं हो गए आप भगवत स्वरूप हो गए। गायब कहाँ हो गए? आपका नाश तो हो ही नहीं सकता। आप तो भगवान के चेतन अंश कहे जाते थे। आपने ही अपने शरीर और संसार के साथ में अपना संबंध जोड़ करके और अपने आप को जीव बना लिया था। अब आपने जीव भाव छोड़ दिया, भगवान ने अपने में आपको विलीन कर लिया। यूं कह दें अथवा यूं कह दें हम कभी थे ही नहीं, भगवान ही थे। हमने तो एक कल्पना की थी, उस कल्पना के चलते जन्म रहे थे, मर रहे थे, दुख पा रहे थे, सुख पा रहे थे, वो कल्पना छूट गई और अब भगवान ही रह गए। इसीलिए कहा संत स्वरूप होते हैं। क्यों कहा?
कि जो पहले व्यक्तित्व माना हुआ एक व्यक्ति था, उसने अपने व्यक्तित्व को छोड़ कर दिया, अर्थात भगवान में विलीन कर दिया। इसको दूसरे शब्दों में कह दे तो वो भगवान के शरण हो गया। तो शरण होते ही भगवान अपने में मिला लेते हैं। जैसे बूंद यदि समुद्र की शरण में रहे तो फिर बूंद नहीं रहती, समुद्र ही होती। तो ऐसे हम भगवान की शरण हो गए। ये बताइए कितना सरल हुआ, कितना सरल हुआ, कितनी सरल मुक्ति है, कितनी सरल भक्ति है। अब मैंने आपको कभी नहीं कहा कि आप जप करो, तप करो, ध्यान करो, पूजा करो, पाठ करो, समाधि लगाओ, ये मैंने नहीं कहा। तो क्यों नहीं कहा कि भाई संतों ने ये बात बताई है कि व्यक्तित्व है तभी तक ये सब बातें, ये सब करना पड़ता है और करना चाहिए। मैं इनका खंडन नहीं करता। जो कोई जप करता है, ध्यान करता है, पूजा करता है, पाठ करता है, मैं इसका खंडन नहीं कर रहा। मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छा है, और करेगा ही क्या। लेकिन जब तक आपका व्यक्तित्व है तभी तक आपके ऊपर ये टैक्स है। जब आप है ही नहीं तो भगवान ही करेंगे जो करेंगे। पाठ करो, पूजा करो, चाहे सेवा करो, चाहे दान करो, चाहे पुण्य करो, चाहे कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग का पालन करो, कौन करेगा? भगवान ही करेगा। तो ये एक बहुत गंभीर बात है, लेकिन बहुत सरल, और ये इस तरह से जल्दी से मिलती नहीं। जैसे मैं अभी आप लोगों के सामने निवेदन कर रहा हूँ, इस तरह से ये बात मिलती नहीं। तो ये मेरे मन में बात आई, तो मेरे चल रहा था, तो मैंने सोचा कि भगवान ने जो भेजा है वो सबको वितरित किया जाए। तो आपकी सेवा में ये बात चल रही। अब हमारे कल की सत्संग का सार वो बताया करती है आज। नहीं, राधिका तो है, वो प्रांजल है क्या? प्रांजल भी है। चलो प्रांजल बताओ कल का कहानी सार। और कल की कहानी ऐसी थी कि दुर्योधन एक बार जा रहा था, तब वो गलती से उसका पैर पानी में गिर गया और वो पानी के अंदर गिर गया। तो उसे पानी के अंदर गिरते हुए देख द्रौपदी उसे देख के हंसने लगी और उसका मजाक बनाने लगी और ऐसे कहने लगी कि अंधे का बेटा अंधा ही होता है। तो आगे जाके इस मजाक का उसे बहुत बुरा परिणाम मिला। तो उससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि यदि हम किसी का उपहास उड़ाते हैं, मनाते हैं, तो आगे जाके हमें भी जैसा हमने मजाक बनाया उससे भी बुरा परिणाम मिलेगा। और दूसरी शिक्षा ये भी मिलती है कि जो भी हम बोले उसे सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि हमें ऐसा बोलना चाहिए, हमें मीठा और अच्छा बोलना चाहिए जिससे किसी का दिल ना दुखे। बहुत अच्छा। और महाराज जी परसों के सत्संग का सार जो हमारा होनापन है, हमारी सत्ता है, हमारा अस्तित्व है, हमारा स्वरूप है, ये साक्षात परमात्मा ही है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि हमारे स्थान पर वास्तव में परमात्मा ही है। मैंपन तो बस एक कल्पना है। इसी कल्पना से हमारा जो जीव है वो भाव को प्राप्त हो जाता है। हम तो साक्षात परमात्मा है, तो अंश कैसे हुए? तो ऐसा समझ लो कि संसार को सच्चा मानने की वजह से ये जीव अंशी से अंश बन गया। अगर ये जीव भाव को छोड़ दिया तो वापस अंशी बन जाओ। मैंपन मिट जाने से आपसे जो भी कर्म होता है वो परमात्मा ही करवाते हैं। ये बात अगर पता लग जाए कि संसार तो कुछ नहीं है, वो तो भोग लीला है, तो भगवान के अलावा और कुछ नहीं रह जाता। मुक्ति तो हमारे हाथ में है और भगवान के दर्शन भगवान के हाथ में है। ये मनुष्य जीवन मिल गया तो इसका मतलब मुक्ति का अधिकार मिल गया। वो तत्काल मुक्त हो सकता है यदि आप इन बातों को अपना ले कि मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप गृहस्थ में रहते हुए मुक्त हो जाएंगे, महात्मा बन जाएंगे। सभी के सभी काम पहले से और भी अच्छे होंगे। शरणानंद जी महाराज ने बड़ी विचित्र बात कही है कि मुक्ति तो जीते जी होती है। मरने के बाद जो मुक्ति की बात करते हैं वो अपने आप को धोखा देते हैं। बंधन से छूट जाने को मुक्ति कहते हैं।
और उसे ही संस्कृत में मोक्ष कहते हैं। भगवान तो हमें इस नाशवान संसार से छुड़वाने के लिए हमारे परिवार वालों से भी छुड़वा देते हैं, पर तो भी हमें नष्ट होने वाली चीजों को वापस पकड़ लेते हैं, तो मुक्ति कैसे होगी? बंधन तो राग, द्वेष, ममता, कामना, दुख पाना, घबराहट, चिंता, बेचैनी होना, ये सब जुड़ जाए तो वो बंधन ही होता है। नारायण नारायण नारायण। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा लिखा, बहुत ही अच्छा लिखा। और ये बातें हमारे जीवन में उतर जाती है जब हम लिखते हैं ना, तो ये डबल हमारे प्रभाव डालता है, क्योंकि आदमी लिखता है, फिर उसको पढ़ता है, फिर उसको समझता है। तो पढ़ाई में भी जो लिख करके बोल करके जो याद करते हैं उनको बहुत जल्दी याद भी होता है, तो वो उनको हमेशा के लिए याद भी रहता है। और ये तो सत्य है, बातें हैं तो सत्य वचन है, ये तो हमारे जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। तो जयेश भाई कुछ कहना चाहते थे क्या? बोलिए, क्या कुछ बोलना चाहते थे? राम राम जी सा। राम राम ईसा, यही सारी बातें जो प्रांजल ने बताई वही बातें, और आपने भी अब तक और भी खुलासे से बता दिया जो आज कुछ ऐसी बातें हुई। सभी को चाहिए कि इसको सिद्धराते सिद्ध जीवन में धारण कर लेना चाहिए। सिद्धराते सिद्ध बिल्कुल, ये तो है ही, भगवान ही है वास्तव में। हमारा तो मानव अस्तित्व था, उसकी कोई कीमत नहीं है, वो तो बंधन के लिए है। अपने आप को मैं हूं ऐसा मानते हैं तो जन्मते मरते रहो, और क्या, सारा बंधन तो इसी का ही है। इसलिए भगवान ने गीता में कहा, निर्ममो निरहंकार से शांति में अधिगच्छति। तो अहंकार से रहित हो जाता है, अर्थात मैं हूँ, कुछ मैं हूँ, इससे रहित हो गया, बस उसको तत्व प्राप्त हो जाता है। बहुत सरल है और बहुत, इसमें कोई वर्षों तक साधन करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, असाधन का त्याग स्वतः हो जाता है, क्योंकि भगवान रह गया, भगवान के द्वारा साधन थोड़ी होगा। ये जितनी बातें हैं, भक्ति योग, ज्ञान योग, सब अपने आप होता है। क्यों? भगवान का तो जीवन ही कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, वही उनका जीवन ही हुआ है। तो भगवान ही रह गए तो फिर उनके द्वारा ही होगा जो होगा। तो ये बहुत एक सरल उपाय है और तत्काल मुक्ति का साधन है। मरने के बाद मुक्ति क्यों होगी? अभी है, मुक्त हो गए बस। आत्मा इसी का तो नाम है। और महान आत्मा क्या है? जो संसार को पकड़े हुए वो जीवात्मा है, और जिन्होंने संसार को छोड़ दिया वो महान आत्मा है, महात्मा है। इतनी बात है। अच्छा, छोड़ने का अर्थ ये भी नहीं है घर छोड़ दो, कि काम छोड़ दो, ये कुछ नहीं है। छोड़ने का अर्थ है कि संसार से अपना कोई संबंध नहीं, इसकी कोई कामना नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। जो भगवान को चाहिए वो शरीर को रखे और परिवार को रखे, और जो कुछ सामान है उसको रखे। भगवान को जो उचित लगता है वो रखे, और जो नहीं उचित लगता वो जरूरत नहीं। और अपना तो अस्तित्व ही नहीं है, तो फिर कोई सोचने वाला, बोलने वाला तो रहता ही नहीं। तो आप कहेंगे फिर काम कैसे होगा? काम पूरी सृष्टि का कैसे होता है वैसे ही होगा। भगवान पूरी सृष्टि चला रहे हैं ना, वही होगा। कल ईसा देवकी जी ने ऐसे ही कुछ शरणानंद जी महाराज की वाणी में ये जो ठाकुर जी की लीला की बातें आती है वो सुनाई थी। वो ब्रह्मा जी जब बछड़े चुरा के ले जाते हैं और बाल तो इसमें भी यही भाव बनता है, यही रास का प्रेम का भाव बनता है कि भगवान खुद ही बन जाते हैं। बिल्कुल भगवान ही है, तो भगवान ही है, तो अपने यही सत्संग से मिल रहा है। और वो भागवत जी में जो इस बात से यही बात समझाई हुई है मेरे को, तो यही भाव बना के यही चीज, यही है, भगवान ही बने सब।
भगवान ही बने। जी सर। और बड़े आनंद की बात है ये प्रसन्नता प्राप्त जाती है जी। और क्या, और क्या है, प्रसन्नता तो व्यक्तित्व रहने से होती है। जब भगवान आ गए तो पूरी प्रसन्नता ही प्रसन्नता है, और क्या, कुछ नहीं। अच्छा, तो फिर आज की कहानी कौन कहेंगे? आज तो सोहन जी भी आए हैं, कहानी कहेंगे क्या सोहन जी? अगर कहेंगे तो हाथ खड़ा करें, नहीं तो फिर नहीं तो उन्हीं से, रामनारायण जी से मैं प्रार्थना करूंगा। रामनारायण जी कुछ सुना दीजिए। नारायण। प्रणाम भगवान। प्रणाम। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध श्रावस्ती नगरी में ठहरे हुए थे। उनकी सायंकालीन सभा चल रही थी। भगवान बुद्ध सांसारिक कष्टों से मुक्ति के साधन रूप धर्म पथ का विवेचन कर रहे थे। सहसा वहां एक महिला रोते हुए आई और उनके चरणों में गिरकर निवेदन करने लगी, हे प्रभु, मेरे एकमात्र पुत्र को मृत्यु ने मुझसे छीन लिया है। आप आशीर्वाद दे देंगे तो उसे जीवन मिल जाएगा। आप कृपा करके उसे जीवित कर दें। मैं आपके चरणों में पड़ी उसके प्राणों की भीख मांगती हूँ। भगवान बुद्ध ने उस महिला से कहा, माँ, आप चिंता मत करो, मैं आपके पुत्र को जीवन अवश्य दूंगा, परंतु उसके लिए आपको भिक्षा में उस घर से सरसों के दाने मांग कर लाने होंगे जिस घर में कभी भी मृत्यु ने पग नहीं धरे हो। वह महिला भगवान बुद्ध के आश्वासन से इतनी विभोर उठी कि भगवान के कथन का मर्म समझे बिना भिक्षा स्थान पर निकल पड़ी। उसने नगर के हर घर का दरवाजा खटखटाया। उसमें अनेकों उसकी पुकार पर सरसों के दाने देने को तैयार भी हो गए, परंतु ऐसा घर एक भी नहीं मिला जहाँ किसी सदस्य की मृत्यु न हुई हो। यह स्थिति देखकर उस महिला को आभास हुआ कि मृत्यु तो सृष्टि का अनिवार्य सत्य है। ये ज्ञान होते ही वह तुरंत भगवान बुद्ध के पास आकर उनके चरणों में लिपटकर कहने लगी, हे प्रभु, मुझे जीवन की अमरता का नहीं, जीवन लक्ष्य की प्राप्ति का मार्ग बताओ। जीवन लक्ष्य की प्राप्ति का मार्ग बताओ, वही ज्ञान शाश्वत है। यह सुनकर भगवान बुद्ध उस महिला से करुणा भरे स्वर में कहने लगे, हे पुत्री, मुझे तुम्हारे दुख का पूर्ण ज्ञान है, परंतु इसमें मुक्ति का मार्ग केवल जीवन को सार्थक बनाना है। भगवान के श्रीमुख से ऐसे वचन सुनकर संतुष्ट होकर वह महिला अपने घर लौट गई। उसने अपने पुत्र की मृत्यु होने का अंतिम संस्कार किया। उसके बाद वह गृह त्याग कर भगवान बुद्ध के शरणापन्न हो गई। किस्सा गौतमी नाम से उसकी प्रसिद्धि हुई। उसने धर्म ज्ञान प्राप्त किया और उस अरहत पद पर पहुंची जिसे बिरले साधक ही प्राप्त करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये बात है भाई, जिसके जीवन में लगन लग जाती है उसको फिर देरी का काम नहीं। और सच्चे संत के पास पहुंचने से तो उद्धार हो ही जाता है, देखिए। और ये तो भगवान के अवतार ही हैं, बुद्ध भगवान। तो अब मैं देवकी जी से बात करता हूँ। हाँ देवकी जी, कुछ सुना दीजिए। अभी आज जो बातें हुई उसमें आपका क्या विचार है? नारायण 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 नारायण। अभी जो बात हुई थी ना, वो तो सारी बातें आ गई उसमें। हमारे इष्ट देव के रूप में ही हमारा अस्तित्व है। ये बात आ जाए तो फिर तो मुक्ति और भक्ति सब हो गई एकदम। मुक्ति भक्ति शरणागति सब हो गई।
सारी हो और जाएगी। अब उसके द्वारा मिले हुए का सदुपयोग भी होगा और जाने हुए का आदर भी होगा और सुने हुए में आस्था भी होगी, क्योंकि वहां तो भगवान स्वयं ही है। अब तो वो स्वयं रहा ही नहीं, लोगों की दृष्टि में वो एक व्यक्ति है, लोगों की दृष्टि में तो वो एक व्यक्ति है, लेकिन वहां पर व्यक्ति है ही नहीं। लोग तो व्यक्ति समझ करके हाथ जोड़ते हैं, पूजा करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, और वो तो वहाँ है नहीं, वहाँ तो भगवान ही है। तो भगवत स्वरूप ही होते हैं संत जो होते हैं, भगवत स्वरूप ही होते हैं। तो ये अंतिम बात है वैसे, क्योंकि इसमें वासुदेव सर्वम भी आ गया, क्योंकि भगवान ही है। तो जब एक जगह भगवान है तो सब जगह वही तो है अस्तित्व के रूप में। समस्त प्राणियों में जो अस्तित्व के रूप में भगवान ही है। अच्छा, भगवान इस रहस्य को प्रकट करते हैं गीता जी में। भगवान कहते हैं अहम आत्मा गुणा कैसे सर्वभूता स्थित है अर्जुन, सब भूतों के अंदर में मैं आत्मा के रूप में हूँ, साफ कहते हैं। और एक जगह तो और ज्यादा साफ कहते हैं, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से तिष्ठति। ईश्वर सब लोग सब प्राणियों के हृदय में। जी जी। शरीर शर्मी, मन संयमी, बुद्धि विवेकवती, हृदय अनुरागी, और अपने को अभिमान शून्य करके अपने को सुंदर बनाना। अभिमान शून्य का मतलब ही है कि वहां पर व्यक्तित्व नहीं रहता, व्यक्तित्व नहीं रहता, ये अभिमान शून्य हुआ। तो फिर भगवान ही है। और वास्तव में देखा जाए तो भगवान ही है सब प्राणी के रूप में। भगवान खुद भी कहते हैं ये बात भागवत जी में, जहाँ चतुश्लोकी भागवत है, उसमें चतुश्लोकी का पहला श्लोक है, अहमेवा समेवाग्रे मान्यत यत् सत् असत् परम पश्चादहम विद्येत च योग शिष्येत सोच्म्यहम्। इस श्लोक में भगवान साफ साफ ये बात कर रहे हैं, अहमेवा समेवाग्रे, अग्रे अग्रे मैं ही था, अहम एव मैं ही। यानी इस सृष्टि का जब उद्भव हुआ, जब सृष्टि प्रकट की मैंने, तो सबसे पहले मैं ही था। अच्छा, उसके बाद में पश्चात अहम, उसके बाद में भी मैं ही, और इसके समाप्त होने के बाद जो योग शिष्येत, जो बचता है वो भी मैं ही। तो अर्थ क्या हुआ, सबसे पहले मैं था, सृष्टि के रूप में मैं हूं, और इसके अंत में मैं ही बचता हूं। तो वास्तव में तो भगवान ही सब कुछ बने हैं। अब हमने मैं हूं ऐसा मान लिया तो ठीक है, अब मैं हूं के चक्कर में जिंदगी भर तो दुखी रहो, और मरने के बाद में पाप और पुण्यों के कर्मों के भोग के लिए जन्म मरो। तो कैसी विचित्र बात है ये, हमको एक भेद ये मालूम पड़ गया ये संतों की कृपा से, कि अरे यहाँ तो सारा ही हमने अपनी गलती से ही ये जन्म मरण स्वीकार किया। अब इसमें अपन को छोड़ दो, वहां भगवान आ गए। तो बस ये बहुत गंभीर बात है जो आपकी सेवा में रख दी। अब कुछ सेकंड बचे, तो अपनी जगह पर परमात्मा को स्थिर देख करके कुछ भी चिंतन न करें।